नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में। इसके पहले हमने जो बातचीत की थी वो भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था वो भारत के संवैधानिक विकास से था और इसमें पारित अधिनियम जो थे जो 1773 से 1947 तक के अधिनियम पारित हुए थे इनके बारे में हमने बातचीत की थी। लेकिन आज जो हमारी बातचीत होगी वो संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में। आजादी के ठीक पहले जिस संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी, मतलब कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो किस तरीके से हुई और कौन-कौन सी सभाएँ हुई, कब-कब हुई, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे किसी भी परीक्षा में 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग। और किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो वो क्रोनोलॉजी में भी हो सकते हैं, डेटिंग वाइज़ दे सकता है या फिर सुमेलित का दे सकता है और या फिर वन लाइनर टाइप के प्रश्न आ सकते हैं इससे। संविधान सभा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग पूरा अंत तक देख लीजिएगा एक बार। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो भारतीयों की ओर से जो संविधान सभा की सबसे पहले मांग हुई वो कब हुई? मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास, इनको सीआर दास भी बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन इनका फुल नेम चित्तरंजन दास है इंग्लिश में। शॉर्ट में इनको सीआर दास भी बोलते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया। तो संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया? तो एम.एन. रॉय ने। ऐसे भी पूछ सकता है, इनका नाम पूरा मानवेंद्र नाथ राय था। और किस ईयर में? तो 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। तो वहां क्या हुआ? सबसे पहले स्वराज पार्टी ने मांग की थी संविधान सभा की और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में कहा मांग की गई? तो पटना में। इसके पहले कहा? तो रांची में मांग की गई थी स्वराज पार्टी के द्वारा। लेकिन यहाँ पटना की बात हो रही है कि पटना में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था या फिर इंग्लिश में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। ये जो फैजपुर की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू। तो अगर कभी ऐसे वन लाइनर में पूछ दे कि फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ दे कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 1936। और ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। तो पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था। वो कौन सा अधिवेशन था? फैजपुर अधिवेशन। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो पहली बार प्रस्ताव रखा गया वो सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। तो ये क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में आया था और इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? तो जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, आप लोगों को पता होगा, तो उसमें सहयोग मांग रही थी। जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों से सहयोग मांग रही थी कि तुम हमारी मदद करो। तो उसके बदले वो लोग क्या देंगे? तो उन लोग स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव देने का वो लोग वादा कर रहे थे, लेकिन ये पूरी तरीके से असफल हो गया। इसका सब लोगों ने मिलकर, भारतीयों ने और मुस्लिम लीग ने भी इसका काफी विरोध किया था, तो इसका कुछ मतलब निकला नहीं। क्रिप्स मिशन की बात कर रहे थे हम। फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946
द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। तो अब कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर, मतलब अब निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, मतलब अब इसका चुनाव होना था, निर्वाचन होना था संविधान सभा का, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था, कि अब जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो करेगा वो जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको कितने व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि की निर्वाचन की व्यवस्था थी, तो वो थे 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन, जो देसी रियासत के प्रतिनिधि थे उनका चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए अब जो चुनाव होगा वो कब होने का संपन्न हुआ, तो वो जुलाई अगस्त के महीने में 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव कराने का दिन संपन्न हुआ। 296 सीटों ब्रिटिश भारत को आवंटित हुई। इनमें से कांग्रेस को, जो ब्रिटिश भारत को आवंटित थी 296 सीटें, उनमें से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। सबसे पहले क्या हुआ कि शुरू में देसी रियासत जितने भी थे इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देसी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो संविधान सभा जो थी उस समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। तो जो प्रांतों की विधानसभाएं थी उनका जो यूज किया गया वो निर्वाचक मंडल के रूप में, और यह जो निर्वाचन हाँ, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये जो निर्वाचन हुआ था, जो चुनाव, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। तो 1935 के अधिनियम में हम बताए भी थे आप लोगों को, जिन्होंने पुराने हमारे वीडियो देखा होगा, कि मताधिकार जो हुआ था वो कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित हो गया था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। फिर 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिसमें 9 महिलाएं थीं, ने हिस्सा लिया। जो पहली बैठक हुई संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, उसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें 9 महिलाएं थीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसको हमने पहले भी बताया था, वो प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया क्वेश्चन था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब किए थे, तो 9 दिसंबर 1946। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जीआईसी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न था, तो इसको एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको ध्यान रखेंगे, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर
1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946, जो कि 22 जनवरी में 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। टोटल 299 में 229 जो प्रतिनिधि थे वो भारतीय प्रांतों के थे और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो ये भी देख लेंगे कि संविधान सभा के निर्माण और उसको अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने अधिवेशन हुए, तो 11 कितना कुल अवधि थी 165 दिन, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, तो हम सब जानते हैं। तो किस अधिवेशन में, अगर मान लीजिए बाय द वे अधिवेशन पूछ दे तो वो था 11वां अधिवेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इन 11 अधिवेशनों के अलावा संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, BN राव का फुल नेम है बेनेगल नरसिंह राव, को संवैधानिक, ये थोड़ा सा वो है, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे BN राव, शॉर्ट फॉर्म है इनका, और फुल नेम जो है बेनेगल नरसिंह राव है। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। अभी इसके पहले हमने जाना है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो अंगीकृत हुआ था। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा में महिला के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो 15 थी। और उनके नाम कौन-कौन से हैं? जान लेते हैं कि 15 महिलाएं कौन सी थी। पहले नंबर पे हैं विजय लक्ष्मी पंडित, 2 राजकुमारी अमृत कौर, तीसरी हैं सरोजिनी नायडू, चौथी सुचेता कृपलानी, 5वीं पूर्णिमा बनर्जी, 6वीं है लीला राय, 7वीं जी दुर्गाबाई, 8वीं हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। तो ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में जुड़ी हुई थी। ये लोग शामिल थी, जो महिलाएं हैं 15। इन 15 के हमने नाम बता दिए। इसके बाद ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो इसको ध्यान में रखेंगे, कभी-कभी कथन वाले में पूछ देता है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, तो वो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये अधिकांशतः इनमें से एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अधिकांशतः इसमें से प्रश्नों को ना उठा के उसको वन लाइनर में हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो कोई भी लाइन इसमें आप लोगों की फिजूल में नहीं जाएगी, सबकी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा संविधान के बारे में कुछ अलग से भी जानकारी आपको दे देते हैं कि संविधान सभा ने और अन्य कार्य क्या किए। तो 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज है वो अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, ये दोनों अपनाया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को जो राजेंद्र प्रसाद हैं, राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। इनको चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को पहली बार भारत का राष्ट्रपति। फिर संविधान निर्माता जो थे उन्होंने क्या किया, लगभग 60 देशों में के संविधानों का इन्होंने अवलोकन किया था। जो संविधान निर्माता थे लगभग 60 देशों का इन्होंने अवलोकन किया था, उसके संविधानों का 60 देशों के, और उसके प्रारूप पर, जो संविधान का प्रारूप था उस पर 114 दिन इन्होंने विचार किया था। कौन? तो वो संविधान निर्माता जो थे। और संविधान के निर्माण में कितने पैसे खर्च हुए? तो वो थे 64 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे संविधान के निर्माण में। ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ दे कभी कि कितने रुपए खर्च हुए थे, तो 64 लाख रुपए संविधान के निर्माण में खर्च हुए थे। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 में, 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। तो ये आज की मुझे लगा कि इसके बारे में एक्स्ट्रा ही जानकारी थी, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोग अंत तक जुड़े रहे होंगे, और पिछले लेक्चर में आप लोगों के अच्छे रिव्यू आए हैं। तो ऐसे ही हम वीडियो और लाएँगे, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग भी इन वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।